हथियारों के दम ही जेलेंस्की जंग में पुतिन के सामने टिके हुए हैं, हथियारों की बदौलत। नेटो और अमेरिका ने जेलेंस्की को हथियारों से लाद दिया है। जी हाँ, पैट्रियट मिसाइल हो या फिर नैमन्स या फिर जैवलिन मिसाइल की बात कर लें, अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। आप एक रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे कि दुनिया भर में शांति की अपील के बीच दुनिया में हथियारों की खपत बढ़ गई है। ये हथियार अपनी रक्षा की गरज से कम खरीदे या बेचे जा रहे हैं। इन हथियारों की खरीद फरोख्त के पीछे अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों ने दुनिया को न्यू आर्म्स रेस में झोंक दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कोरोना से उपजी समस्या और यूक्रेन युद्ध के बीच आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में हथियारों की बिक्री लगातार 7वें साल भी नए रिकॉर्ड बना रही है। दुनिया की टॉप 100 आर्म्स कंपनियों की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि हथियारों की खरीद में इस साल 1.9% का इजाफा हुआ है। ये कारोबार अब $592 बिलियन तक पहुंच गया है। सिप्री ने कहा है कि सप्लाई चेन के ठप पड़ने और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमें हथियारों के व्यापार में गिरावट का अनुमान था। हथियारों के दम पर ही जेलेंस्की जंग में पुतिन के सामने टिके हुए हैं। नेटो और अमेरिका ने जेलेंस्की को हथियारों से लाद दिया है। क्या पैट्रियट मिसाइल हो या नैसम्स या जैवलिन मिसाइल, अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच वो रिपोर्ट भी याद आती है कि जब जो बाइडेन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें दुनिया भर में हथियारों की जरूरत वाले देश की लिस्ट बनाने की बात हुई थी, सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें हथियार सप्लाई में अमेरिका नंबर 1 है। दुनिया के कुल हथियारों का अकेले 51% यानी आधे से ज्यादा सिर्फ अमेरिका सेल करता है। अमेरिका के बाद चीन 18% के बाद 2 नंबर पर है। उसके साथ ब्रिटेन 6.8% के साथ नंबर 3 पर है। 4.9% के साथ फ्रांस नंबर 5 पर है। हथियारों की सेल में जापान का परसेंट है 1.5, जर्मनी 1.6, इटली 2.8, दक्षिण कोरिया 1.2, रूस 3% और इजराइल दुनिया को 2% हथियारों की खरीद बिक्री करता है। युद्ध में हथियारों की कमी सेना के कमजोर होने की पहली गारंटी है। पुतिन के तोपों और मिसाइलों की बर्बादी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास कितने हथियार बच गए हैं। इस बीच सिप्री की रिपोर्ट इन हथियारों की कहानी बयां करती है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण दुनिया भर की हथियार निर्माता कंपनियों की सप्लाई चेन पर असर पड़ने की संभावना थी। पश्चिमी देशों के लिए रूस हथियारों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का एक अहम सप्लायर था। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा था कि यह अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपनी सेना को मजबूत करने के सपनों को चकनाचूर कर सकता था। इन देशों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के गोला बारूद और दूसरे जरूरी उपकरणों की सप्लाई की थी। ऐसे में इन देशों के अपने हथियारों के गोदाम खाली हो गए थे जिन्हें भरना जरूरी था। सिप्री के मुताबिक दुनिया भर की टॉप 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में अकेले अमेरिका की 40 कंपनियां शामिल हैं। 100 कंपनियों की इस सूची में चीन की 8 हथियार निर्माता कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी कंपनियों ने 2021 में कुल $299 बिलियन की बिक्री की। चीन की कंपनियों ने $109 बिलियन के हथियार बेचे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें। रूस के